निकाल दिया जाए और सब एक हो जाते, वो अकेला हो जाता है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने कहा कि इसको अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है, अपने रूप का बड़ा घमंड है, राजकुमारी होने का घमंड है, इसकी शादी किसी मूर्ख से करा दिया जाए। और वो ब्राह्मण लोग जाते हैं कि किसी मूर्ख को खोज कर लाया जाए। और वो गए, रास्ते में देखे एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा और जिस डाली पे बैठा उसी को काट रहा है। उन्होंने कहा, अरे भैया तुम जिस डाली पे बैठे हो और काट रहे हो, अभी तुम नीचे आ जाओगे। उन्होंने कहा, नीचे कैसे आ जाऊंगा? अरे कहे, भाई नीचे काहे नहीं आओगे, उसी पे बैठे उसी काट रहे हो। उनकी बात नहीं माना और जैसे थोड़ी दूर वो लोग गए, इधर डाल कटी और वो नीचे आ गया। उसे विश्वास हो गया कि नहीं, उन लोगों ने तो बात सही कही। और महामूर्ख था, और महामूर्ख और कोई नहीं थे, कालिदास जी थे। अब दौड़ के जाते हैं और उन ब्राह्मणों से मिलते हैं कि बंधु, आपने हमको बहुत सही बात बताई, अब आप जो कुछ कहोगे हम स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा, ये महामूर्ख है, इसी को हम विद्योत्मा राजकुमारी की शादी करा देते हैं। इसी उसको लाते हैं, समझा बुझा के, बढ़िया नहला धुला के, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाते हैं और पहनाने के बाद ले जाते हैं राज दरबार में और राजकुमारी से कहते हैं, देखो ये हमारे गुरु जी हैं, ये इस समय बात नहीं करते हैं, मौन रहते हैं और मौन में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, उसे तो अपने ज्ञान का अहंकार, अभिमान। वो बैठती है सिंहासन पर, सामने छोटा चौकी लगाई, छोटी सी चौकी लगाई जाती है, उस पर कालिदास को बैठा दिया जाता है। कालिदास मौन होकर चुपचाप बैठे हैं। विद्योत्मा ने उधर से एक उंगली उठाई है ऐसे, तो ये तो महामूर्ख आदमी, इसने सोचा कि ये एक उंगली उठा रही कि मैं तेरी एक आँख फोड़ दूंगी। तो इधर से कालिदास ने दोनों उंगली उठाई कि मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगी। इतने पर विद्वान लोगों ने बात को समझाया। उन्होंने कहा कि रानी साहिबा, राजकुमारी जी, आपने कहा कि ईश्वर एक है, हमारे गुरुजी ने कहा नहीं, दो हैं, संसार में दो चीज़ें हैं। क्या? एक जड़ और एक चेतन। एक जड़ात्मक सृष्टि है, एक जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि है। जड़ सृष्टि उसे कहते हैं, पेड़ पालो पत्थर पहाड़, ये जो कुछ है ये जड़ात्मक सृष्टि है। और एक जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि है, वो ये है कि जैसे ये घर किसी मनुष्य ने बनाया, ये माइक, ये मोबाइल, ये जो कुछ भी बना है, मकान दुकान, ये सब किसी मनुष्य ने बनाया है। तो दो प्रकार, जड़ और चेतन। विद्योत्मा पराजित हो गई। फिर उसने दूसरा इशारा किया, उसने ऐसे हाथ उठाया, पांचों उंगलियों को दिखाते हुए, और कहा, ऐसे उठाया तो इधर से कालिदास ने सोचा कि ये मुझे लगता है तमाचा मारने के लिए उठा रही है कि मैं तुझे एक तमाचा मारूंगी। इधर से इन्होंने मुक्का बांधा ऐसे कि मैं तुझे 2-4 मुक्के जमक दूंगा। बात तो करना नहीं था। इतने पर विद्वान लोगों ने बात को समझाया। उन्होंने कहा, आपने कहा कि ये शरीर पंचभौतिक है, 5 तत्वों से बना है। तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल सही, मैंने इशारा किया था। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं ये पंच भौतिक 5 तत्व तो हैं, लेकिन इन तत्वों को मिला करके तब ये शरीर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और बस उसी में सब लोग जयकारा लगा दिए, कालिदास को जिता दिए। महामूर्ख कालिदास, ना बोलने की अकल ना कुछ नहीं, लेकिन उनका अहंकार चूर हो गया, उनको जयमाल डालना पड़ा। और जब ये जाते हैं अपने पत्नी के पास, रात में तो उसको तो अहंकार था, वैसा व्यक्ति, उससे कुछ बातचीत नहीं। सुबह उठे तो कालिदास ऐसे बालकनी से बाहर देख रहे थे, राजकुमारी अंदर सो रही थी, उठ गई होगी, जग रही थी। नीचे कुछ ऊँट जा रहे थे। कालिदास ने कहा, ऊँट ऊँट ऊँट। उस रानी को लगा ये तो महामूर्ख है, ऊँट का नाम भी नहीं जान, और इसको कौन कह दिया विद्वान है। जब वो बोला तब इनको पता चला, नहीं तो मौन थे। और उसको इतना गुस्सा आया कि ऊपर से उनको धक्का दे देती है। और कहते हैं, कहानी है, कहते हैं कालिदास नीचे आते हैं, नीचे काली की मूर्ति थी, और जब गिरे तो उनकी जबान कट गई, और उस जबान से 2 बूंद खून काली के चरणों में गिर गया। काली को तो खून चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे काली को तो नाली में डाल देना चाहिए। काली को हम माँ कहते हैं, दुर्गा को हम माँ कहते हैं, और कोई माँ अपने बच्चों को खाए,
कोई माँ खा सकती है? मैं कहूँ आप अपने बच्चे को मार दो, कोई नहीं माँ मारेगी, लेकिन काली को हम माँ कहते हैं। और जब माँ है तो सृष्टि उसकी है, तो कोई भी भेड़ बकरी जो कुछ भी जानवर हैं वो सब उसके बच्चे हैं, और वो उसी अपने बच्चे को खाती है। मैं कभी इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। काली है, फल फूल खाओ, मेवा खाओ, मिष्ठान खाओ, किसी के बच्चे को क्यों खाती हो? माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, माँ मर सकती लेकिन बच्चे को नहीं मार सकती। लेकिन कहते हैं उनको खून प्रिय, और बस 2 बूंद जवान का खून गिरा और कालिदास जवान कट गई तो आवाज़ साफ ना निकले, और कहते हैं काली प्रकट हो गई। यहाँ रोज़ इतने भेड़ बकरी चढ़ाते हैं, काली नहीं प्रकट होती। कालिदास गिरे और जवान से 2 बूंद खून गिरा, बस काली प्रकट हो गई। अब काली प्रकट हो गई तो उन्होंने कहा बोलो बेटा क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? तो वो बता रहे थे कि रानी का नाम लेना चाहते थे, विद्योत्मा विद्योत्मा, उसने मुझे धक्का दिया। लेकिन विद्या विद्या जबान कटी तो विद्या विद्या आ रही थी। काली जी ने आशीर्वाद उठाया, एवं मस्त बच्चा, तुमको विद्या की प्राप्ति होगी। और कालिदास महाकालिदास बन गए, महाविद्वान, 4 ग्रंथों के रचयिता, 4 ग्रंथों के रचयिता बन गए। तो ये होता है विनम्रता की बात, और वो होती है अहंकार की बात। जैसे विद्योत्मा ने अपने अहंकार बस शादी नहीं कर रही थी, नहीं अच्छे योग राजकुमार के साथ शादी कर सकती थी, क्या ऐसे नहीं थे कि सब मूर्ख थे? लेकिन अहंकार, गोस्वामी जी का अहंकार अति दुखद डमरुआ। और भी कबीर साहब ने कहा, चारों बरन चमार, वो साखी है एक। तो अहंकार का त्याग होना चाहिए, कभी अहंकार ना करें किसी भी बात का। जहाँ तक बने पहले झुकें, पहले उठें, पहले सेवा करें, पहले बोलें। ये इंतजार ना करें दीदी बोलेंगी तब मैं बोलूँगी। अरे भाई हम छोटी हैं कि बड़ी हैं, पहले बात करो। कहीं जाते हो पहले कोई मिलता है पहले हाथ बढ़ाओ, पहले नमस्कार करो। इससे आपका व्यवहार बढ़िया बनता है। कबीर साहब ने कहा है, पहले नमय तो गुर नमय, पाछे नमय तो शीस, और देखा देखी क्या नमय, जाके दर्शन फीक। अरे देखा देखी क्या नमस्कार करते हो? पहले मिलो नमस्कार। हम कहीं भी जाते हैं, हम जैसे देखते हैं बस हम हाथें जोड़ते हैं प्रथम। कोई आता हाथ पकड़ लेता, कोई चरण पकड़ लेता है, अब वो उनकी बलिहारी है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पहले छूना चाहता हूँ, और यही होना चाहिए। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, आपा तजो, अहंकार का त्याग करो। माँ होने का अहंकार, पिता होने का अहंकार नहीं होना चाहिए। बच्चे जब जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनको उनके ढंग से भी थोड़ा जीने का मौका देना चाहिए। कहते हैं बच्चे को 5 साल तक लाड प्यार करना चाहिए, 5 से 10 के बीच में कड़ी दृष्टि रखना चाहिए बच्चों पर। कड़ी दृष्टि रखने का मतलब उनको देखते सुनते रहो, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या खाते हैं, कैसे करते हैं। ये समय उनके मेमोरी इतनी तीव्र होती है कि वो जो कुछ करते धरते सुनते हैं वो बड़ी जल्दी उनके भीतर सब जमा हो जाता है। इसलिए बच्चों पर कड़ी दृष्टि रखें। और जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें। अगर माँ है और 16 साल की बेटी है तो उससे मित्रवत व्यवहार करो। ऐसा व्यवहार करो कि वो बेटी अपनी कोई भी बात अपने से आपसे शेयर करने में संकोच ना करे। आप भी उसको वो बातें बता सकें जो आपके जीवन के अनुभव की हैं, तब वो लड़की एक अच्छी माँ बनती है। क्योंकि जो जब माँ संस्कार देती है वैसे बच्चे होते हैं। और इसी प्रकार पिता को चाहिए बच्चों को लाड दो, प्यार दो। प्यार नहीं दोगे तो बच्चे इधर उधर घूमने लगते हैं। जिन बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता है वो बच्चे बहेतु हो जाते हैं। घर में प्यार मिलता नहीं, घर में कोई बोलता नहीं, तो पड़ोसी के यहाँ चले जाते हैं। पड़ोसी के यहाँ नहीं जाएंगे, कुसंग में जाएंगे। इसलिए बच्चों को प्यार करो, दुलार करो, प्यार से समझाओ। उनको लगे कि हमारे मम्मी पापा हैं। 24 घंटे में कुछ समय तो उन्हें दो। ऑफिस जाते हो, दफ्तर जाते हो, ठीक है, लेकिन घर में आते हो तो प्रेम से बच्चों से बात करो। इस तरह से अहंकार ना हो कि मैं माँ हूँ, मैं जितना कहता हूँ, जितना कहती हूँ उतना ही वो काम करेगा। भाई उसकी भी बुद्धि है, उसके भी विचार हैं, थोड़ा उसकी भी बात को सुन लें, फिर जो उचित हो सलाह दें, तुरंत बात को ना काटें। ऐसे ही पिता को चाहिए बेटे के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करें। फिर देखो अहंकार का जहाँ त्याग हो जाएगा वहाँ बिल्कुल नम्रता हो जाएगी और आपस में प्रेम होगा, एक दूसरे को करने